डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। उसमें हम लोगों ने देखा कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के विभिन्न स्थितियों में ऑब्जेक्ट को रखने पर प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। लेकिन आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर फार्मूला, दर्पण का सूत्र। लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ जरूरी चीजें हम देख लें। यह है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, और हम ये खींच रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। यह है पी ध्रुव पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर बिल्कुल लीड में होता है एफ, फोकस। अब देखिए, पोल के लेफ्ट में जो भी हम दूरी मापते हैं वो दूरी होती है ऋणात्मक, निगेटिव। पोल के राइट में जो भी दूरी हम मापते हैं वो होती है धनात्मक, पॉजिटिव। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हम लंबाई लेते हैं वह लंबाई होती है पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी लंबाई लेंगे वो लंबाई होती है निगेटिव। इस बात को भली भांति आप याद रखेंगे। अब देखिए, ऑब्जेक्ट को, वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखना चाहिए, मिरर के लेफ्ट में रखना चाहिए। इस बात को बिल्कुल आप अपने दिमाग में बांध कर रखिए कि जब भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे मिरर के लेफ्ट में लेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे तो इसकी जो हाइट होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, और मिरर के लेफ्ट में ले रहे हैं तो इसकी जो दूरी होगी, डिस्टेंस, वह निगेटिव होगी। पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को यू कहते हैं। यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमेशा निगेटिव ही होगा। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब ये कॉनकेव मिरर है तो ये रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। अगर ये रियल इमेज बनाता है तो लेफ्ट में बनाएगा, उसकी दूरी निगेटिव होगी, और वो नीचे बनाएगा तो उसकी जो हाइट होगी वो निगेटिव होगी। तो पोल से अब इमेज चाहे लेफ्ट बने चाहे वो राइट में बने, पोल से इमेज के डिस्टेंस को भी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु को बिंब भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट को बिंब भी कहेंगे या वस्तु कहेंगे, तो इसको हम बिंब भी कहते हैं। इस बात को याद रखना है। अब देखिए, पोल से एफ का जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। स्मॉल एफ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। और इसमें हम देख रहे हैं कि फोकस लेफ्ट में है तो फोकस दूरी कॉनकेव का हमेशा निगेटिव होगा, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। इस बात को याद रखना है। हम यह जान चुके हैं यू ऑब्जेक्ट की दूरी है, वस्तु की दूरी है, भी इमेज की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, और एफ फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है। अब हम लिखेंगे दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला।
1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है मिरर फार्मूला। नेक्स्ट हेडिंग है मैग्निफिकेशन, आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, मैग्निफिकेशन क्या है? तो हमने देखा इमेज फॉर्मेशन में कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा था वह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर भी बना था, वस्तु से छोटा भी बना था और वस्तु से बड़ा भी बना था। इसमें हम ये मेजर करते हैं, यह हम निकालने का प्रयास करते हैं कि वस्तु से जो इमेज बन रहा है वह वस्तु से कितना बड़ा या कितना छोटा बन रहा है, कितना गुना बन रहा है। क्या इमेज ऑब्जेक्ट के 2 गुना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है या आधा बन रहा है? इसका हम अध्ययन आवर्धन के अंतर्गत, मैग्निफिकेशन के अंतर्गत करते हैं। तो ये एक कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में जैसे हमने वस्तु को यहाँ पर लिया, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट की दूरी को हम u कहेंगे और ऑब्जेक्ट के हाइट को, तो इसका जो साइज है इसको हम o कहेंगे। ओके, अगर इसका रियल इमेज बन रहा है तो वह रियल इमेज इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। और इमेज को अगर हम आई से डिनोट करें तो इसकी जो हाइट होगी, जो इसका साइज होगा वो आई होगा। तो ऑब्जेक्ट का साइज ओ और इमेज का साइज आई। ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस, दूरी, वो यू है और इमेज का जो दूरी है वो भी है। तो हम यहां पर देखेंगे कि आई ओ भी यू में क्या संबंध है। जैसे आई में ओ से हम डिवाइड कर दें तो ये पता चल जाएगा कि ये जो प्रतिबिंब है यह ओ की कितनी गुनी है। ठीक इसी प्रकार से जैसे यह प्रतिबिंब की लंबाई है, यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी हम ले लें भी, और यह वस्तु की लंबाई है, यहाँ पर हम ले लें वस्तु की दूरी u। तो I/O और V/U को ही हम कहेंगे मैग्निफिकेशन n। तो ये हमारा फार्मूला हुआ, इस फार्मूले को हम याद रखेंगे। अब यहाँ ये देखिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव होगा, इसकी जो साइज होगी पॉजिटिव होगी, जैसे आई पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर सॉरी वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं इमेज है और इमेज नीचे है, तो इसका जो साइज होगा वो निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव में निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है। ठीक इसी प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि अगर यह कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है, यदि वर्चुअल, तो ये तो ऊपर बनेगा। तो इस केस में ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव होगी और इमेज की हाइट भी पॉजिटिव होगी, यानी कि जो मैग्निफिकेशन आएगा वो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आएगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। ओके, अब इसको हम डिफाइन करेंगे मैग्निफिकेशन। इट इज डिफाइंड एज the ratio of the size of
the image, size of the image to the size of the object. और फार्मूला हम लिख सकते हैं एम से डिनोट करते हैं आई अपॉन ओ भी अपॉन यू। ओके, आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, ऑब्जेक्ट की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, तो जो कनकेव मिरर है अवतल दर्पण उसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि कनकेव मिरर की फोकस दूरी निगेटिव होती है, इसलिए यहां पर हमने माइनस लिया है। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। उस दर्पण से वस्तु को, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु को हमेशा बाईं ओर हम रखते हैं, इसलिए यहां पर हम माइनस लेंगे। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की ये दूरी हम ज्ञात करेंगे, दर्पण से कितना होगा, और उसका साइज आई भी हम ज्ञात करेंगे। तो जैसे ये कॉन्केव मिरर है, ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस P, F15 है, ये F है जो P से 15 सेंटीमीटर पर है। चूंकि ये लेफ्ट में है इसलिए हमने माइनस लिया है। ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर है, ये है ऑब्जेक्ट, यहां से P से यह 25 सेंटीमीटर पर है। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में हम रखते हैं, इसलिए यहां पर माइनस आया हुआ है। अब इसकी साइज भी दे रखा है O, इसका साइज है 4 सेंटीमीटर। अब हमें यह पता लगाना है कि पर्दे को हम कितनी दूरी पर रखें कि कॉन्केव मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस पर्दे पर बनाए। तो एक बात यहां से क्लियर हो जाता है, हम जानते हैं कि रियल इमेज को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो एक बात तो यहां से क्लियर हो गया कि जो इमेज बन रहा है इस कॉन्केव मिरर के द्वारा वह इमेज रियल है, वास्तविक है। यहां से भी ये क्लियर हो जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फोकल लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर है, जबकि ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो एक पर ऑब्जेक्ट हो या एक से भी अधिक दूरी पर ऑब्जेक्ट हो तो फिर जो इमेज प्राप्त होता है वो रियल होता है, वास्तविक होता है, और उल्टा होता है। अगर ऑब्जेक्ट P और F के बीच में कहीं भी होता है तब जो इमेज बनता है वह वर्चुअल होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। तो आइए सीधे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला होगा 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। हमें निकालना है V। पर्दा कहां पर रखें, तो पर्दे को हम P से V डिस्टेंस पर रख रहे हैं। तो 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन F। अब यहां से 1 अपॉन U को हम राइट में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन U। अब यहाँ वैल्यू हम रखते हैं 1 अपॉन F। F की वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं -15, तो ये हो जाएगा -15, यहाँ माइनस है, और U का वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं -25 सेंटीमीटर,
तो यहाँ लिखेंगे -25 सेंटीमीटर। ओके, अब -1/15 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। यहाँ हम एलसीएम लेंगे लघुत्तम, तो वो आएगा 75। तो 15 5 जा 75 यानी कि -5 हो गया, प्लस 25 3 जा 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -2/75 ये है 1/v। भी हम निकालने का प्रयास करेंगे, भी को ऊपर ले चलेंगे, 1 को नीचे, तो यहाँ भी 75 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, यानी कि 75/2 अर्थात ये हो जाएगा 37.5 निगेटिव साइन के साथ। निगेटिव साइन यही बतला रहा है कि जो हमारा इमेज बन रहा है वह लेफ्ट में बन रहा है, बाई तरफ बन रहा है, इसलिए तो यहाँ पर माइनस आया है। तो आंसर होगा कि पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बाईं ओर रखेंगे। अब आइए हम निकालेंगे कि इमेज का साइज क्या होगा। तो इमेज के साइज के लिए हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करते हैं, और फार्मूला हम जानते हैं, m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू V/U। ओके, तो हमें निकालना है I, साइज ऑफ इमेज। I इज इक्वल टू O इंटू V/U। O ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, 4 सेंटीमीटर, इंटू भी हमने निकाला 37.5 और U हम जानते हैं 25 है। अब यहां पर हम 37.5 में 25 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1.5। डिवाइड करके देख लीजिए, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.0। ये है I। लेकिन हम जानते हैं कि जो रियल इमेज बनता है वो नीचे बनेगा, इस तरह से उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। तो हम यहाँ पर माइनस साइन ले सकते हैं, -6.0 सेंटीमीटर ये होगा इमेज का साइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. एक बात इसमें आप ध्यान देंगे, ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अब इसमें आपको निकालना है कि इमेज की साइज क्या होगी, नेचर यानी कि वह वर्चुअल होगा या रियल होगा, और पोजीशन निकालना है इमेज का यानी कि V का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन सेकंड, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। इस पर ध्यान देंगे, ये कॉनकेव मिरर है और इसका फोकल लेंथ निगेटिव होगा। आप फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड so that a sharp focused image can be obtained। तो हम जानते हैं कि स्क्रीन को वहीं पर रखेंगे जहां इमेज बनेगा, यानी कि V का वैल्यू आपको निकालना है। फाइंड द साइज, इमेज का साइज भी आप निकालिए, एंड नेचर, इमेज वर्चुअल होगा या रियल होगा, यह भी आपको बतलाना है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति
तथा साइज ज्ञात कीजिए। इसमें आप ध्यान देंगे वक्रता त्रिज्या इसमें दिया हुआ है और वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे तो फोकस दूरी निकल जाती है। और इस बात पर भी ध्यान देना है कि यह उत्तल दर्पण है, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। ओके।